नमस्ते बच्चों, लियार पब्लिक स्कूल की क्लास थर्ड के चैप्टर थर्ड में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने चैप्टर पढ़ा, आज हम इसका छोटा सा एक वीडियो देखेंगे। खुशी रोज अपनी बॉल से खेलती और उसे टोकरी में रख देती। बॉल को टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता। एक दिन वह उछलकर आंगन में आ गई। खुशी बॉल और माँ के साथ तालाब पर गई। बॉल बहुत खुश थी। वह खुशी की गोद से पानी में कूद गई। तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। खुशी उदास मन से घर आ गई। तालाब के जीवों में उसे देखकर हलचल मच गई। सभी उसे देखने को दौड़ पड़े। देखो देखो, तालाब में विचित्र जीव आया है। न नाक, न मुंह, न दांत, न पेट, न पूंछ। यह तो बिल्कुल गोल है। बगुला अपनी चोंच बॉल पर मारने लगा। चोंच बॉल के अंदर चली गई। उसने खूब कोशिश की, पर चोंच बॉल में फंसी रह गई। सबको लगा कि उस जीव ने बगुले को पकड़ लिया है। सभी जीव डरकर इधर उधर भागने लगे। बगुला गेंद के साथ उड़ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। वहीं एक बंदर बैठा था। उसने गेंद को फल समझा। उसने बगुले से कहा, तुम ये फल कहाँ से लाए हो? इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बंदर ने बॉल झपटने की बहुत कोशिश की, पर बॉल को संभाल न पाया। बॉल पेड़ के नीचे सो रहे किसान को जाकर लगी। वह हड़बड़ाकर उठ गया और बॉल को देखकर खुश हो गया। किसान खुशी के पिता थे। कितनी सुंदर बॉल है! अरे, यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। पर अब यह फसल की रखवाली करेगी। उधर खुशी अपनी बॉल को याद करके बेहद उदास थी। घर में मन नहीं लग रहा था, तो वह अपने पिताजी के पास खेत में चली गई। खेत में पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे, मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुंच गई? पापा, यह मेरी बॉल है। मेरी बॉल मुझे दे दीजिए। अच्छा, तो ये तुम्हारी ही बॉल निकली। मैं अपनी बिटिया को अभी उतार कर देता हूँ। खुशी पिताजी के साथ बॉल लेकर खुशी खुशी घर लौट गई। वीडियो देखने के बाद आप सभी को मजा आया होगा। करते हैं। वीडियो देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने कॉपी पार्ट की तरफ। तो बच्चे, सबसे पहले कॉपी पार्ट में आएगा हमारे शुतलेख शब्द। शुतलेख शब्द में बॉल, आंगन, मुंह, दांत, पूंछ, तालाब, कोशिश, जीव, हलचल एवं बगुले। शुतलेख शब्द पढ़ने के बाद अब है नंबर 2 शब्दार्थ। पहला शब्द है बॉल, गेंद, कोशिश, प्रयास, पानी, जल, विचित्र, अनोखा, खुशी का ठिकाना न होना, बहुत खुश होना। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3, खाली स्थान भरिए। इनमें सबसे पहला प्रश्न है, तैरते तैरते बॉल बहुत दूर चली गई। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? तैरते तैरते। तालाब के जीवों में गेंद देखकर हलचल मच गई। नंबर 3, बगुला अपनी चोंच बॉल पर मारने लगा। नंबर 4, बंदर ने गेंद को फल समझा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। हमें सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करें। पहला वाक्य है, खुशी के पास एक डॉल और एक बॉल थी। आपने अभी जब पाठ पढ़ा, हमने जाना कि खुशी के पास सिर्फ एक बॉल थी, यानी ये वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। नंबर 2, खुशी के पिता एक किसान थे। ये वाक्य सही है। नंबर 3,
खेत के पुतले के सिर पर अपनी गेंद देखकर खुशी को खुशी का ठिकाना न रहा। यह वाक्य सही है। नंबर 4, खुशी पिताजी के साथ चॉकलेट लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। यह वाक्य गलत है। प्रश्न नंबर 5, किसने किससे कहा, यह सोचकर बताना है। पहला वाक्य है, तुम यह फल कहां से लाए हो, इसे मुझे दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इसका उत्तर क्या होगा? यह वाक्य किसने कहा? बंदर ने बगुले से कहा। नंबर 2, कितनी सुंदर बॉल है, अरे यह तो बिल्कुल खुशी की बॉल जैसी है। यह वाक्य किसने कहे? किसान ने अपने आप से कहे। नंबर 3, अरे मेरी बॉल तालाब से खेत में कैसे पहुंच गई। यह वाक्य किसने कहे? खुशी ने अपने पिता से कहे। प्रश्न नंबर 6, वाक्य बनाओ। उसमें सबसे पहला है टोकरी। खुशी ने बॉल को टोकरी में रखा। नंबर 2, रोज, मैं रोज शाम को घूमने जाता या जाती हूं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मन, खुशी उदास मन से घर आ गई। बॉल, मेरे पास पीले रंग की बॉल है। हमें ये याद करने हैं, इसके अलावा हम अलग वाक्य भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, अब चलते प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 1, बॉल किसके साथ तालाब पर गई। हम सभी को पता है बॉल खुशी और उसकी मां के साथ तालाब पर गई। प्रश्न नंबर 2, खुशी उदास मन से घर क्यों पहुंची। उत्तर, बॉल के तालाब में बह जाने के कारण खुशी उदास मन से घर पहुंची। प्रश्न नंबर 3, तालाब के जीवों को बॉल विचित्र जीव क्यों लगी थी। उत्तर है, तालाब के जीवों ने पहले कभी भी ऐसी चीज नहीं देखी थी जिसकी आंख, कान, नाक, पैर आदि नहीं थे, इसलिए उन्हें बॉल विचित्र जीव सी लगी। बच्चों, क्योंकि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं जो हमें अलग लगती है, वो हमें आश्चर्य में डाल देती है और हम उससे डरकर भागने लगते हैं। इसी तरह से तालाब के जीवों को बॉल भी एक विचित्र जीव जैसी लगी। प्रश्न नंबर 4, खुशी ने क्या देखा कि उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उत्तर, खुशी ने जब अपने पिता के खेत में पुतले के सिर पर रखी अपनी गेंद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आप सभी इन प्रश्नों को याद करेंगे और लिखकर देखेंगे ताकि हम उत्तर देते समय बिल्कुल सही दे सकें। प्रश्न नंबर 5, बॉल को टोकरी में रहना अच्छा क्यों नहीं लगता होगा। बॉल खेलने कूदने वाली चीज है जिसका काम ही यही है कि वह इधर उधर जाया करे। ऐसी चीज को यदि हम बंद करके रख दें तो उसे यह अच्छा नहीं लगेगा। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें अगर कोई बंद करके रख दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा। पेड़ पौधे हैं, उन्हें हम एक कमरे में बंद कर दें, ना हवा लगे ना धूप लगे तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से निर्जीव चीजें भी होती हैं, वो भी अंदर अंदर कुछ ना कुछ सोचती हैं, तो बॉल को भी अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न नंबर 6, तालाब के सभी जीव इधर उधर क्यों भागने लगे। ऐसी चीज जिसकी आंख, कान, नाक, पैर आदि नहीं थे, तो तालाब के जीवों ने पहले
कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो सब इधर उधर भागने लगे। तो हमारे प्रश्नोत्तर, वाक्य बनाओ, ये सभी चीजें यहाँ समाप्त होती हैं। अब एक छोटा सा एक्टिविटी पार्ट कर लेते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रियाकलाप। अपनी कल्पना से किसी एक विचित्र जीव का चित्र बनाइए। देखिए, हमने आपको एक चित्र बनाकर दिया हुआ है, जिसकी एक आंख है, एक सींग है, ऊंची पीठ है, एक पैर है और पीछे भी एक पैर है, पूंछ पे भी एक मुंह निकला हुआ है। तो हमें देखने में बड़ा अजीब सा चित्र लग रहा है, अजीब सा जीव लग रहा है। इसी प्रकार का आप अलग से चित्र बनाइए और एंजॉय कीजिए और अपना कला का प्रदर्शन कीजिए। तो अभी मैं पाठ को यही समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों, हम फिर से मिलेंगे नए पाठ के साथ। बाय बाय।